बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम 5th स्टैंडर्ड का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमने देखा है बच्चों, और उसके ऊपर हमने वर्कशीट भी सॉल्व की है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम 9th चैप्टर देखने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अगर आपने वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिएगा। चलिए हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने डेसिमल फ्रैक्शंस, आपको पहले भी फ्रैक्शंस का चैप्टर है बच्चों। फ्रैक्शंस के चैप्टर में आपने देखा है कि फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं और उसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी की है। तो मैंने नहीं डाला है लेकिन आपको पता है, आपने सॉल्व किया होगा। तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस का चैप्टर हम आज उसके आगे देखने वाले हैं कि डेसिमल क्या होता है, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। डेसिमल फ्रैक्शंस मीन्स क्या है, तो देखते हैं। अ फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 और 1000। तो आपको तो पता है, फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ लिखा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हम फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। आपको पता है फ्रैक्शन हो गया आपका। तो अ फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 और 1000 और any other 10 times multiples of 10। तो अगर डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल। तो हमने मल्टीपल और फैक्टर्स में देखा था कि मल्टीपल क्या होता है। तो अगर 0 लास्ट में आएगा तो ये 10 का मल्टीपल होगा ही। मतलब आगे जितना भी बड़ा नंबर आएगा, 1000 के आगे जितने भी जीरोस रखेंगे तो 10 टाइम्स मल्टीपल होंगे, वो उस 10 से मल्टीपल होंगे ही। तो जो भी होगा वो आपको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10। मतलब जो भी जीरो आगे लगेंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो ये हमने मल्टीपल का मतलब तो जाना है। अब आगे देखते हैं, 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जब ऐसे फ्रैक्शन आएंगे कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है और 1000 है और एनी अदर 10 टाइम्स मल्टीपल है, मतलब बड़ा नंबर भी है अगर जीरो का, तो भी हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में हम उसे लिख सकते हैं बच्चों। तो आप अच्छे से समझ लेना, अ फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100 और 1000 और any other 10 times multiple of 10 is called decimal fraction। तो अगर 10 है, 100 है, 1000 है नीचे, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको क्या देखना है कि 10 है, 100 है, 1000 है नीचे, ये देखने वाले हैं हम। डिनोमिनेटर में क्या है उससे हमें डेसिमल फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। तो आगे हम देखने वाले हैं बच्चों, ये हमारा 1 पॉइंट होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन मतलब देखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट क्या है, अगर आपने कहीं एमआरपी देखी होगी तो ऐसा लिखा होता है कि 24 यहाँ डॉट होता है और 50 होता है। तो इसका मतलब आपको पता है क्या बच्चों, क्या लिखा है ये? तो ये है 24 रुपीज और 50 पैसे। क्या है इसका मतलब, 24 रुपीज और 50 पैसे। लेकिन ये जो डॉट है वो हमारा डेसिमल पॉइंट है। तो हम पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। द डेसिमल पॉइंट इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में लिखने के लिए हमने ये
इसको इस डॉट को यूज करते हैं। क्रिएट किया है हमने ये हमने क्रिएट किया है कि इसके लिए कि हम डेसिमल फ्रैक्शन लिख सके। तो द डेसिमल पॉइंट इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन। तो इसको हमने क्यों क्रिएट किया है कि डेसिमल फ्रैक्शन लिखने के लिए। तो व्हेन राइटिंग नंबर्स अ डॉट इज रिटन, तो जब हम नंबर लिखते हैं बच्चों तो ये डॉट यूज करते हैं और दिस सिंबल इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। और इस सिंबल को ही हम बच्चों डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉट है वो क्या है, डेसिमल पॉइंट है। क्या है बच्चों, डेसिमल पॉइंट है। तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं। तो ये हमारा सिंबल है किसका, डेसिमल पॉइंट का। हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो लिखा है 20 एंड 3/10। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जो 20 है वो 20 लिखेंगे और अगर 10 है तो पॉइंट लिखकर हम A3 इसके आगे लिखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 20 पॉइंट क्या पढ़ेंगे, तो 20.3 क्या पढ़ना है, 20.3 और 7/10। अब ये सेकंड एग्जाम्पल अलग है बच्चों। देखिए 7/10 लिखा है और 7/10 को हमने कैसे लिखा है, अगर हमारा यहाँ पूरा नंबर नहीं है तो क्या करते हैं, हम 0 लेते हैं और 0 के आगे ये 0.7 इधर जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास इधर जो पूरा नंबर है ये वो नहीं है, इसके लिए ये लिखा है। हम आगे देखने वाले हैं बच्चों, लेकिन सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कि जिसके आगे 10 टाइम्स मल्टीपल होते हैं, मतलब 10, 100, 1000 और so many। तो जब डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और डेसिमल पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो डेसिमल पॉइंट ये डॉट से दिखाते हैं और इस सिंबल को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई है बच्चों। तो अब हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। अब आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। तो आपने डेफिनेशन समझ लिए हैं, तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज के और जाते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉब्लम सेट 36 है बच्चों, तो मैं प्रॉब्लम सेट भी लिख लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये है प्रॉब्लम सेट 36। प्रॉब्लम सेट 36 और क्वेश्चन भी लिखना है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। राइट the following mixed fractions in decimal form, decimal form and read them aloud. तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम सॉल्व करने में आसान है बच्चों। तो देख लीजिए क्या लिखा है, प्रॉब्लम सेट लिखा है, प्रॉब्लम सेट 36 है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस
and decimal form and read them aloud. अब फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों, 3 और 9, 10। तो इसको हमें लिखना है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। इसका अब हमें डेसिमल पॉइंट में लिखना है बच्चों। तो डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो नीचे 10 है बच्चों, मतलब ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है और हमें लिखना है। तो पहले क्या करना है, जो यहाँ पूरा नंबर है वो हम पहले लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 लिखा, पहले 3 लिखना है और बाद में पॉइंट देना है। तो ये पॉइंट दिया, पहले ये यहाँ जो नंबर है वो लिखा और पॉइंट दिया, बाद में हमें ये 9 लिखना है बच्चों। तो ये हो गया, इसको पढ़ना भी है 3.9। तो इसको ऐसे रीड करते हैं 3.9। तो चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, इजी है बच्चों। 1/4/10। तो ये पूरा नंबर है आपका। तो पूरा नंबर कौन सा है वो देखते हैं। ये 1 है यहाँ, तो 1 लिख लेते हैं बच्चों, 1 लिखा। बाद में 10 है नीचे, तो हम पॉइंट लिखेंगे और इधर राइट में ये 4 हमें लिखना है। पॉइंट के राइट में हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो इसको रीड कीजिए, तो 1.4 हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है बच्चों हमारा, थर्ड एग्जाम्पल है 5 और 3/10, 5 and 3 10। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, तो पहले ये पूरा नंबर लिखना है। तो 5 लिखा, पॉइंट लिखा और जो 3 है वो हम लिख लेते हैं। तो अगर 10 होगा नीचे तो हम ऐसे लिखते हैं, आपको याद रखना है। तो ये है थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है 8/10। तो ये बच्चों अलग एग्जाम्पल है। आपको लगेगा कि अब यहाँ तो पूरा कोई नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है 8/10 है। तो 8/10 कैसे लिखेंगे, तो अगर या डेसिमल पॉइंट के इधर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चों 0 लिखना है। अगर हमारा यहाँ पूरा नंबर कोई नहीं है तो हम 0 लिखते हैं। तो मैंने 0 लिखा है और बाद में हम पॉइंट देंगे और क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसको रीड कीजिए बच्चों, 0.8। तो ऐसे रीड करना है इसको। अगर हमारा यहाँ पूरा नंबर नहीं है तो हमें पॉइंट के राइट साइड में 0 लगाना पड़ता है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए बच्चों, क्या है 7/10। तो आपको क्या लिखना है, 7/10। तो 7/10 भी कैसे लिखेंगे, 7/10 है तो यहाँ पूरा नंबर कोई नहीं है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पॉइंट देंगे। और ये जो ऊपर का 7 है न्यूमरेटर में, वो 7 हम यहाँ लिखते हैं। तो अगर 10 हमारा है तो क्या करते हैं हम, ये ऊपर का जो है न्यूमरेटर वो पॉइंट के राइट साइड में लिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पूरा नंबर अगर हमारे पास नहीं है तो हम 0 यूज करते हैं बच्चों। और इसको रीड कीजिए 0.7। अगर आपको 1 एग्जाम्पल लिखना हो, रीडिंग कैसे करनी है, तो भी आप लिख सकते हो। क्या लिखना है, 3.7 भी सकते हैं बच्चों, 3.7। तो इसको ऐसे रीड करना है। तो ये रीडिंग है, तो रीड कैसे करते हैं इसको भी रीड करना है आपको बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 1.4। तो
इसको ऐसे रीड करते हैं बच्चों। तो आपको 1 पता चला तो आप रीड कर सकते हो। 5.3, 0.8, 0.7। तो बच्चों अब हम यहाँ तक रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।